नमस्कार साथियों आप सबके समक्ष कहानी एक बच्चे की केएस की जुबानी एक बच्चे की कहानी फिर लेकर के आ गया हूं मैं आप सबके समक्ष। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा ताकि कहानी पूरी समझ में आए। अगर वीडियो अधूरा छोड़ेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी और आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ में वीडियो को देखते समय अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और हो सके तो थोड़ी सी आप जो हेल्प कर दीजिएगा, वीडियो को आगे तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये कहानी जितना हो सके उतना जो है वायरल हो जाए और हर जगह हर किसी के पास पहुंच जाए, ताकि लोगों को भी इस कहानी से कुछ एक सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे तो वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथियों, मैं लेके चलता हूं उसी बच्चे के साथ जिस बच्चे की मैं कहानी आपको सुना रहा था कि उस बच्चे ने लखनऊ से दिल्ली के लिए चलता है। उसका कंपनी में प्रमोशन हो जाता है, एमडी के माध्यम से उसको दिल्ली भेज दिया जाता है। दिल्ली में एक जगह होती है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, वहीं पे ललिता पार्क के नाम से जगह होती है, मोहल्ले का नाम ललिता पार्क होता है। और वहाँ पे जो कंपनी के कुछ लीडर्स थे 1/11 फर्स्ट फ्लोर एक कमरा रहता है, जहाँ पे जा कर के वो बंदा उन लीडर्स के साथ में फिर पुनः वहाँ की दिल्ली की ट्रेनिंग लेता है और वो काम को स्टार्ट करता है। अब उधर की कहानी के साथ साथ उसके परिवार में और उसके घर पे कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, अब लेकर के चलते हैं उसके परिवार की तरफ। परिवार की तरफ से उस समय उसके पास एक मोबाइल तो आ जाता है बच्चे के पास में, तो उसी के माध्यम से संपर्क सूत्र बन जाता है। लेकिन अब होता क्या है कि परिवार की तरफ से जब पेरेंट्स की यानी कॉल जाती कि कहाँ है बेटा, कहाँ हो इस समय, तो उधर से जवाब आता उस बच्चे का कि मैं तो दिल्ली आ गया हूँ। पेरेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती, बहुत दुख होता है कि बिना बताए दिल्ली क्यों चले गए, क्योंकि बिना बताए जाने का रीज़न सिर्फ ये था, कंपनी की तरफ से प्रमोशन मिल गया था। और घर पे जब उस बच्चे ने बताया कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली मुझे भेजा जा रहा है, मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है, उस जिस कंपनी में काम कर रहा था बच्चा CSS कंपनी में, उस कंपनी में सैलरी कम थी। उस बच्चे ने बताया कि मेरी पगार यहाँ पे बढ़ गई है। परिवार की नीड थी और परिवार को बहुत बड़ा सभी परिवार को लालसा होती है कि बच्चा प्रमोशन करे, पैकेज अच्छा आए। तो उस पैकेज के लालच में बच्चा लखनऊ को छोड़ देता है और परिवार के कहने पे, क्योंकि बार बार परिवार की तरफ से यही उसे कहा जा रहा था कि कुछ और करो, कुछ या तो बड़े सैलरी, इसमें कैसे बढ़ेगी, ये तो एक बैठ के नौकरी है, इसमें आगे तरक्की कैसे करोगे, इस तरह से बात हो रही थी बच्चे के साथ। तो वो बच्चा दिल्ली आ जाता है और मैंने बताया कि अब दिल्ली की बात मैं बाद में करूँगा, बात करता हूँ उसके परिवार में। अब परिवार के साथ में क्या हो रहा, अचानक परिवार में उसके साथ में कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि माना जाता है उसका जो छोटा भाई, उसके कुछ दिन पहले, जैसे कि मैं बताना भूल गया था, वो बीमार होता है, उसको एक दिमागी बुखार आता है। दिमागी बुखार से इस तरह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे करके उसकी हालत ख़राब होती जाती है। ऐसा माना जाता है कि गांव से लेकर शहर तक बड़े बड़े अस्पतालों में उसे दिखाया जाता है, लेकिन उसे कुछ आराम नहीं मिलता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी टाइम उसके साथ में कुछ ऐसी बीमारी होती है जिस तरह आज के समय में देखा जाता है, उसको झटके की बीमारी या दौरा टाइप का लगता है, लेकिन ऐसी कोई पता नहीं लग पाए कि उसको बीमारी क्या है। उसका इलाज हुआ जो KGMC KGMU और साथ साथ बलरामपुर है, जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स रहे प्राइवेट, जैसे कि कल्पना नर्सिंग होम वगैरह, इस तरह बहुत सारे अस्पताल रहे जहाँ जहाँ उसका इलाज कराया गया, लेकिन उसे विशेष कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इस तरह और भी लखनऊ के माने जाने डॉक्टर DK वत्सल, डॉक्टर सुमित्रा क्लिनिक करके हॉस्पिटल्स या क्लिनिक, बहुत सारी ऐसी जगह रही जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन उसे कोई विशेष आराम नहीं मिल रहा था। कुछ आराम मिलता था, फिर उसकी पोजीशन ख़राब हो जाती थी, कुछ दिन उसकी दवा चलती थी, उसके बाद फिर दिक्कत उसको हो जाती थी, और ऐसे ऐसे धीरे करके उसको कोई विशेष आराम नहीं मिला। लेकिन अब बात मैं लेके फिर से चलता हूँ उस बच्चे की तरफ कि वो दिल्ली में उस बच्चा क्या करता है।
उसी अनोवा इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से जब बच्चा दिल्ली जाता है तो वहाँ पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान जो उसकी ट्रेनिंग होती है, ऑफिस के अलावा जो ट्रेनिंग होती है उसकी फील्ड की ट्रेनिंग होती है। तो वही बच्चा लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से दिल्ली में एक जगह पड़ता है जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। आरटीओ एक जगह पड़ती है, तो कभी उसको आरटीओ लेके जाया जाता था, कभी इंद्रप्रस्थ लेके जाया जाता था। साथ साथ में दिल्ली में एक जगह है काफ़ी फेमस है जिसको कश्मीरी गेट के नाम से जाना जाता है। उसी के आगे जस्ट कुतुब मीनार है। और वहीं पे पहाड़गंज एक एरिया जो है पहले भी था डेंजरस, आज की डेट में नहीं पता है डेंजरस इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा भी अगर चूक जाते हैं आप तो आपका बटुआ जाने में टाइम नहीं लगेगा। आपसे बात लोग करते रहेंगे और आपका बटुआ कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे सारे लोग जो है ये कह लीजिए कि सातिर ही हैं, चोर ही, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे ऐसी स्थिति देखी गई और पाई गई है। ऐसी स्थिति आती है जो नई दिल्ली में पहाड़गंज के नाम से जगह आती है। काफ़ी खतरनाक जगह है। वहाँ मैं आप सबको सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर वहाँ जाइएगा तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ में एक जगह है करोल बाग तो एक जगह बहुत अच्छी है। वहाँ पे गुरुद्वारा वगैरह भी है। वहाँ पे लगातार जो है कह लीजिए कि काफ़ी अच्छा माहौल रहता है करोल बाग का। और करोल बाग के पास में ही एक बहुत बड़ा सा मंदिर है हनुमान जी का, जो काफ़ी फेमस है पूरे दिल्ली में। और ये कह लीजिए कि वो मंदिर की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते जाते हैं वहाँ पे। और दिल्ली की जगह के बारे में बताता हूँ क्योंकि कुछ दिन तो ट्रेनिंग चली इस तरह से अपने लीडर्स के साथ में, फिर अकेले जाना पड़ा। तो कभी इंडिया गेट के पास में आप देखे होंगे चारों तरफ से जो है इंडिया गेट के साथ साथ पटियाला हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, साथ में वहीं पे और भी बड़ौदा हाउस के नाम से एक कोर्ट है। तो कई वहाँ पे जगह है। तो एक अनोवा इंटरनेशनल कंपनी के माध्यम से दिल्ली में ट्रेनिंग के दौरान और इसके अलावा काम करने के समय यानी ऑफिस टू ऑफिस, जैसे सफदरगंज एयरपोर्ट है वहाँ भी उस बच्चे ने जा करके लोगों को एक्वा प्रेशर मशीन से यानी कि बताया बॉडी को कैसे रिलीफ मिलेगा। ये कह लीजिए कि भाई मसाज भी करना होता था मशीन से। एक्वा प्रेशर मशीन रहती थी आयुर्वेद, जो कि हरिद्वार से मंगाई जाती थी। इस तरह का काम किया। और ज़्यादातर जो उसकी यात्रा होती थी, क्योंकि दिल्ली में कोई ऐसा वाहन नहीं था कि अपना कोई वाहन नहीं था, तो ज़्यादातर मेट्रो सफ़र था। मेट्रो के बाद में लगभग कभी 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसे लगभग 20 किलोमीटर तक की भी सफ़र करना पड़ जाता था। पैदल तो नहीं कह सकते 20 किलोमीटर, लेकिन मेट्रो प्लस पैदल दोनों 20 किलोमीटर लगभग हो जाता था। लेकिन डेली ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन लगभग 5 से 7 किलोमीटर पैदल ना चलना पड़ता हो, क्योंकि अक्सर जो है हर जगह मेट्रो नहीं था। जब कॉलोनी वगैरह हम कहीं भी जाते थे तो वहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता था। तो इस तरह से धीरे धीरे करके दिल्ली की और मैं जगह आपको बताता चलूँ। ये तो आपका हो गया इधर का क्षेत्र, पहाड़गंज, नई दिल्ली, कश्मीरी गेट, कुतुब मीनार, ये सब आपका। और करोल बाग जैसे कि ये भी नई दिल्ली में ही आता है। और हनुमान जी का मंदिर वहीं पे, जैसे कि एक जगह है विज्ञान नगरी हुआ करती दिल्ली में, काफ़ी फेमस है वहाँ पे। और साथ साथ में फिर हम लक्ष्मी नगर से एक जो है उत्तर दिशा में ककरडुमा कोर्ट है, ककरडुमा, और एक कृष्णा नगर है, काफ़ी जगह फेमस है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में उस बच्चे ने जाना समझा और जा करके लोगों का यानी कि उसी मशीन के माध्यम से प्रचार भी किया, साथ साथ में बॉडी मसाज, और कई उसको दिल्ली के बारे में जानकारी अच्छी मिली। एज ए निजामुद्दीन पार्क, वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ में काम भी चल रहा था उस समय। लगातार जो है मेट्रो चल भी रही थी, लेकिन मेट्रो का जो कार्य प्रगति पे था। और वहाँ की एक जो ट्रैफिक रूल बिल्कुल अलग, यानी लखनऊ शहर से दिल्ली का ट्रैफिक रूल बिल्कुल अलग था। और एक नई चीज़ वहाँ देखने को मिली कि जो प्राइवेट बस चलती है दिल्ली में, उस बच्चा अनभिज्ञ था, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो कभी कभी ऐसा हुआ, जो कश्मीरी गेट है उसके जस्ट आगे एक जो है
बस का स्टेशन होता है, लेकिन प्राइवेट बस का स्टेशन नहीं। जो एक गवर्नमेंट की बस चलती थी उसका स्टेशन रहता था, लेकिन प्राइवेट बस भी क्या करती थी कि वहाँ दिल्ली की जितनी भी बसें बच्चे के बताने के साथ ये पता चलता है कि इंतज़ार कर रहा था, उसको जानकारी नहीं थी, वो लखनऊ जैसे समझ रहा था। सारा सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे, लेकिन बस चलती रहती थी। जिसको बैठना होता था बस थोड़ा स्लो स्पीड में होती थी, लेकिन रुकती नहीं थी, उसको लटक के या दौड़ के ही बैठना पड़ता था। ऐसे ये नहीं अगर इंतज़ार करेंगे कि प्राइवेट बस रुके तो वो नहीं रुकती थी, चलती रहती थी, दौड़ करके ही बैठना पड़ता था। दिल्ली में ऐसा उसको माहौल भी देखना पड़ा। और भी दिल्ली की बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जाकर बहुत सारे ऑफिस हैं इस तरह के। और लगभग दिल्ली का जो दौर रहा, यानी मैंने स्टार्ट किया बच्चे के बारे में जाना कि स्टार्ट किया बच्चे ने सन 2009 जुलाई से। और पहली नौकरी जैसे मैंने बताया कि लगभग जुलाई के, यानी पहली कैंटीन के बाद फिर 3 मंथ लगभग नेस्ले कंपनी, और उसके बाद जो सिक्योरिटी थी 6 मंथ वहाँ रही। और तो ये दिल्ली का जो दौर है सन 2010 का रहा उस बच्चे का। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी जब शुरुआत ही छोटी उम्र में हुई 9th पास करने के बाद में। तो अब धीरे करके दिल्ली में उसका रहना और रास्ताओं के बारे में जानना, लोगों से मुलाकात करना, इस तरह से दिल्ली के बारे में भी उसको धीरे करके जो जानकारी होने लगी। दिल्ली की महंगाई लखनऊ से बहुत ज़्यादा थी। कमाई की अगर बात करें तो कमाई जिस पर्पज़ से कमाने के लिए गया था, तो इस शुरुआती दौर में तो कमाई हुई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ का जो मालिक था वो थोड़ा सा मालिक देखिए बच्चे के साथ में धोखा करता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता था, बच्चे की उम्र कम थी, इसकी वजह से धोखा हो जाता है बच्चे के साथ। जैसे कि जो बच्चा कमाई कर रहा था, जो पेमेंट्स उसके पास आ रहा था, तो मालिक ने कहा कि आप कहाँ रखेंगे पेमेंट को, आप मेरे पास ही सब जमा कर दीजिए और बस अपने पास खर्चे के लिए ही रखिए पेमेंट को। लेकिन यहीं पे बच्चे के साथ एक धोखा हो जाता है। पेमेंट जो भी लाता है मार्केट से, जो कमाता है, और उस मालिक ने उसे लालच दिया कि जब आप घर जाएंगे तब पेमेंट हमसे ले लीजिएगा। लेकिन वहाँ धोखा हो जाता है उस बच्चे के साथ। उसी चिंताओं में धीरे करके बच्चा काम करता है, काम में मन नहीं लगता है, और कुछ दिन के बाद उस बच्चे को कुछ ऐसी दिक्कत आती है, एज ए कह लीजिए बॉडी में, कि वो सूखता जाता है, यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना पड़ता है वो। और कमज़ोर होते कि जो ये बीमार पड़ जाता है, एज ए कह लीजिए, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी खाता पीता है लेकिन कुछ शरीर में नहीं लग रहा था। हालत बिल्कुल बेकार होती जा रही थी, और लगातार परिवार से बात हो रही थी। परिवार इधर से दुखी था, वो उधर से परेशान था, और अपनी दिक्कत को नहीं बता पा रहा था कि हमारे साथ वो आखिर क्या रहा है। और कुछ दिन के बाद में समय कुछ ऐसा आता है कि फिर उसने पेपर में ऐड देखना शुरू करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं, ना करूं, कहां चला जाऊं, कि पैसा उसके पास था नहीं, बच्चे के पास, काफ़ी परेशान था बच्चा, और पैसा पूरा मालिक के पास में था। इस तरह से वो काफ़ी परेशान होता है, लेकिन कोई रास्ता उसको नहीं सूझता है। एक दौर आता है कुछ ही दिनों के बाद, फिर सोचते उसका दिमाग कुछ काम कर जाता है कि फिर मार्केट में वो जब काम करने जाता है तो अचानक वहाँ से वो जो है जो पैसा लेकर के आता है, उस पैसे को मालिक को नहीं देता, वो पैसा अपने पास रख लेता है, और वो पूरा प्लान बनाता है कि मुझे अब नहीं रुकना तो नहीं रुकना है, और मैं सीधे लखनऊ वापस जा रहा हूँ। ये लगभग वहाँ पे 5 से 6 महीने बिताने के बाद में। तो साथियों, ये प्लान उसका बनता है, और फिर जो है उसका मालिक उसे बहुत ज़्यादा रोकता है, उसे जाने नहीं देता, उसे लालच देता है कि नहीं आप मेरे साथ चलेंगे और मैं साथ में चलूँगा, अभी क्या करने जाएंगे। उसी टाइम में कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला था, लेकिन इस बात को लेकर के उसका मालिक बार बार उससे जो है एक लालच दिखाता है कि नहीं कुछ कमा लो, कुछ पैसे इकट्ठा कर लो, ताकि त्यौहार है, त्यौहार में जाना। तो और बाकी रही बात त्यौहार की, तो वो बार बार वही लालच दे रहा है कि भाई आप जो है रुक जाइए और साथ में चलना। तो बच्चा बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन लगातार मालिक उसको रोकता रहा, लेकिन वो बच्चा उसकी बात नहीं मान रहा था। काफ़ी ज़्यादा ऐसा माना जाता कि बच्चे के साथ तकलीफ बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक उसका एक प्लान बनता है, और फिर रातों रात प्लान बनता है, और रात के समय में ही वो मालिक से किसी भी तरीके से, किसी भी उससे कह लीजिए कि समझौते के नाम पे, वहाँ से मालिक ने हिसाब तो नहीं किया, लेकिन जो उसके पास पैसा था, कुछ ही पैसा था, तो
वो जो है दिल्ली से भी घर की तरफ यानी कि लखनऊ की तरफ फिर से वो रवाना होता है। और साथियों, इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिलेगी कि किस तरह से तकलीफ़ें लगातार उस बच्चे के साथ हो रही। काम तो कर रहा है लेकिन बीच बीच में जब कोई अनबन होती तो काफ़ी दिक्कत, लेकिन छोटी सी उम्र में कहाँ से क्या संघर्ष झेलना पड़ता है बच्चों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आगे आपको मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।